प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाहज़ साहब, अब ब्रेक से पहले जो सर हम गुफ्तगू कर रहे थे, भट्ट साहब के सामने भी हमने नाम रखा, आज बिलावल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और अपोजिशन लीडर्स जो हैं दोनों ऐवान में उनसे मुलाकात भी हुई है। आप भी सर हुकूमत के लिए कोई ख़तरा देख रहे हैं? कश्मीर के इंतखाबात में आपने देखा कि बिलावल साहब ने फॉर्म 47 की बात की और फिर कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। नहीं, मेरा ख्याल में कोई इस किस्म की बात नहीं है। आपको ये मालूम होगा कि चंद दिन पहले जो है अपोजिशन, उससे पहले गवर्नमेंट वाले अपोजिशन लीडरान से मिले, उसके बाद हमारी मीटिंग उनके साथ तय थी। उस दिन मेरे ख्याल में इलामा नासिर अब्बास साहब कहीं बिज़ी हो गए, उसकी वजह से 2 दिन पहले जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो चुकी। आज चूँकि वो लीडरान जो असम्बली का इजलास था वहाँ पे था और बिलावल साहब भी वहाँ पे थे, तो ये आपस में पॉलिटिशियंस आपस में मिलते रहते हैं, तो इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं है कि कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अपोजिशन में बैठने के लिए, किसी को बिठाने के लिए। लेकिन चूँकि मैं उस मीटिंग में नहीं था तो लिहाजा मैं एक्चुअली तो आपको नहीं कह सकूँगा, लेकिन जनरली मैं ये समझता हूँ कि हर एक के साथ जो है ना सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं पार्लियामेंट के लिए, मुल्क और कौम की जो इस वक्त पोजीशन सिचुएशन चल रही है, भले अंदरूनी है बैरूनी है, तो मेरे ख्याल में ये मुलाकातें आगे बढ़नी चाहिए ताकि मुल्क का माहौल और हालात बेहतर हो सके। लेकिन शाहज़ साहब, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया है फॉर्म 47 का और उल्टी गिनती का, ये आप उसी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं? देखें, बात ये है कि जीपी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हम दोनों पार्टियों ने इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट किया, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन थी, तो यकीनी तौर पे आपको पता है ना कि हमने एजेके के इलेक्शन के अंदर 21 कंप्लेंट 1, 27 कंप्लेंट 1, उसके अलावा 2 हमारे आदमी शहीद हुए, हमारे एमएनए जो हैं वो ज़ख्मी हुई है, उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे उनको तकलीफ़ पहुँचाई गई, लोग पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँचने दिया। तो यकीनी तौर पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके लिए हम कानूनी रास्ता जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा PMLN के दोस्तों को कहने का ये था कि भाई बात ये 2016 के इलेक्शन में जो आपने जो अनाउंसमेंट की थी कि हम जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दे देंगे, एयर एम्बुलेंसेस दे देंगे, रोड्स दे देंगे, तो 16 से 10 साल हो गए, आपकी बीच में गवर्नमेंट भी रही, आपने नहीं किया। इलेक्शन का जब शेड्यूल अनाउंस हो गया तो वहाँ पे आपके जो है वो आप वो भी कर रहे हैं और अभी इलेक्शन जो है तीसरे फेज़ में चल रहा है और आप जो लोग इलेक्शन के 2 फेजेज़ में इलेक्ट हो चुके हैं वहाँ पे पहुँच के उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को साथ बिठाकर उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको ये स्कीम भी PM साहब को मैं कहता हूँ दे दें, ये भी दे दें। तो मतलब ये है कि आप इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गिला है जेन्युइन बनता है। बल्कि मैं एक और आपको बात करूँ कि ये चूँकि हम तो बड़े खुले दिल के मालिक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, अदरवाइज़ मैं ये बताऊँ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म की तरगीब देना जो है मेरे हिसाब से कम अज़ कम जो है वो अगर मिसकंडक्ट नहीं है तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन जो है उसको इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की मीटिंग की स्क्रूटनी कम अज़ कम करनी चाहिए। और अगर ये अपोजिशन ने ये बात की होती तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोई ना कोई एक्शन जो है वो ली होती। इस लिहाज से बात ये है कि ये अगर हम बात न करें तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहादी हम ज़रूर हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और अगर कहीं पे कोई इलीगैलिटी होगी तो यकीनी तौर के लिए वो भी जो है उसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है बट साहब, अब जैसे सर आपने बात की, आपको लगता है जैसे हमेशा एक बात की जाती है कि जी पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की, ये जो राब्तों की और इस तरह की बात आप कर रहे हैं सर, आपको लगता है कोई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़तरा है? देखें, राब्तों की बात की मेरे भाई शहादत अवान साहब ने, होना चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है। आप खुले मिले जिनसे आज तक हुकूमत ने नहीं रोका, बात करते हैं। ये भी मेरे भाई जो PTI वाले हैं, ये भी अपोजिशन इकट्ठी नहीं है ना, ये खुद इकट्ठे नहीं है बेचारे जो आपके सामने है। ये मिलें, उनसे बात करें। हमारे तादी हैं अपना शहादत पीपल्स पार्टी वाले, हमारे 100 डिफरेंस होते हैं उस इलेक्शन में। जब GB का इलेक्शन था तब भी, कश्मीर का इलेक्शन था तब भी, लेकिन वफाक में हमें तादी हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान, मैं आज फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं तो वो हम इकट्ठे हैं। हमारे डिफरेंसेस होते हैं, हम आपस में अगर कोई बातें करते हैं, जब लीडरान मिलते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें। पाकिस्तान को हमें आगे ले जाना चाहिए, साजिशों को बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि जमहूरियत की जितनी मजबूती होगी पाकिस्तान की तरक्की इसी में। शफकत साहब, अब ये जो बातें भट्ट साहब कर रहे हैं और ओवरऑल जो बातें हो रही हैं,
आपको भी लगता है कि कोई हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली या मौलाना साहब साथ दे सकते हैं, या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा लाक हो सकता है? देखिए, हुकूमत को ख़तरा तो अपने अंदर से है। जब हुकूमत का एक वज़ीर बैठ के कह रहा है कि ये सिस्टम बैठ गया, ये सिस्टम निकारा हो गया, उसके बाद दो ही ऑप्शन थी, या तो वज़ीर साहब को फारिग कर दिया जाता, ठीक है, या वज़ीर आज़म साहब रिज़ाइन कर देते, ठीक कि इसकी बात ठीक है, वाकई ऐसा है, वो वज़ीर आम नहीं है, बड़ा मेजर, यानी कि वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई अहदा है तो वो उनके पास है। तो एक काम भी नहीं हुआ, ना उन्होंने कहा कि मैं गलत कह रहा था, ना वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गलत कह रहा था। तो मुझे बताएं, हमें कहने की तो ज़रूरत नहीं है, हुकूमत खुद कह रही है, फिर आगे उनमें इतनी इखलाकी ज़रूरत ही नहीं रही कि ये उसको कह सकते कुछ बुरा भला। इन्होंने बैठ के पूरी पार्टी ने एक फ़ैसला किया नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, इनके लीडर साहब की, कि नहीं नहीं भाई, इस बंदे को कोई जवाब नहीं देना, नहीं तो 440 का करंट लगेगा। ये आपका जो मुश्तरका बयानिया आया था मीटिंग के बाद कि नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है उसके खिलाफ बयान देने। अच्छा, नहीं, नवाज शरीफ साहब की राय मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उनकी राय थी कि इसके खिलाफ नहीं बोलना, नहीं तो 440 वोट का करंट लगेगा। अच्छा, तो इसलिए अब हम क्या कहें, खुद ही कह रहे हैं सिस्टम गिर गया है। सिस्टम गिर गया है तो भाई जान छोड़ दें। आप पिछले 2 दिन में 11 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। आलमी मंडी में तेल कम हुआ, जंग जो इसका बहाना बताते थे। अच्छा, अमेरिका अल्लाह करे। अच्छा, एक मिनट बात तो सुने, चले, आलमी मंडी में रेट कम हुआ, इन्होंने बढ़ा दिया। शाह साहब, ये जो सर मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, और उस बयान के बाद आपने देखा है कि मुल्क के अंदर इंतजामी यूनिट्स या नए सूबों के हवाले से बहस छिड़ गई और बहुत संजीदा बहस हो रही है। आप क्या देख रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो? देखिए, बात ये सूबे बनाने का जो प्रोविज़न है वो आईन पाकिस्तान में दिया हुआ, तरीक़ाकार भी दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि 12 मई 2012 को पंजाब जो है, पंजाब असम्बली में उस वक्त राना जो है सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि जनूबी पंजाब को भी सूबा बनाया जाए और बहावलपुर को भी सूबा बनाया जाए। और उसके बाद उसको आना चाहिए था नेशनल असम्बली का, क्योंकि 2 दफ़ा PMLN की हुकूमत रही। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो है मलिक साहब की हुकूमत है, इन्होंने 2024 में भी एक रजू करारदाद पास की, 2025 में भी, कि हज़ारा जो है वो सूबा बनाया जाए। तो हम ये कहते हैं कि जो सूबे ख़ुद कहते हैं कि भाई बात ये है कि हमारे सूबे के टुकड़े किए जाएं, तो भाई बात जो आइन कानून के मुताबिक बात करते हैं उसको तो आप आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक सिंध की बात है, तो सिंध ने तो 4 मरतबा जो है रेजोल्यूशन पास किया है कि सिंध जो है मुत्तहिद है, सिंध को इसमें सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये यकीनी तौर पर चूँकि 168 आदमी की असम्बली है, तो चंद आवाज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर कुछ लोग जो मुखालिफ होते हैं वो उठाते रहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन सिंध जो है कतई तौर पे वहाँ पे बिल्कुल मुत्तहिद चल रहा है। अभी जो खैरपुर का इलेक्शन हुआ है, आपने ये देख लिया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है, एक कैंडिडेट तो 49,752 वोट, सामने वाला 723 वोट। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी का ग्राफ जा रहा है, सिंध मुत्तहिद है, अल्लाह करे पाकिस्तान मुत्तहिद रहे। लेकिन पाकिस्तान असल मसला क्या है, ये आवाज़ क्यों उठी है, ये मैं आपको बता दूँ। सूबों वाली अगर पाकिस्तान के अंदर, चूँकि आप पता है कि आईन पाकिस्तान में हुकूमत 3 है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अगर लोकल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में फंक्शनल रहती तो मेरे ख्याल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाली बात ना होती। क्योंकि पंजाब में इतने अरसे दराज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है। ये ICT जिसमें बैठे हैं इतने अरसे से जो है वो लोकल गवर्नमेंट नहीं है। जब से PTI गई और जब वो यहाँ पे भी PTI रही और PMLN वहाँ पे है, PML यहाँ पे भी है, अगर ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पर वक्त करा देते तो मेरे ख्याल में इस किस्म की सूरत ना रहती। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, टाइम बड़ा कम होगा, मुख्तसरन 2 मिनट है सिर्फ। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं या ओवरऑल जो सिस्टम की नाकामी की बात कर रहे हैं, सिर्फ सारे इस अमल के दौरान या इस वक्त जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं, मियाँ साहब की सोच क्या है? आप बड़े करीबी साथी हैं सर। देखें सिस्टम, ये कह रहे हैं सिस्टम अब ठीक चल रहा है। नहीं, हमारे माशी सुने हमारे माशीलात इंशाल्लाह। देखें, सफारती जगह पे क्या वो पाकिस्तान है या ये पाकिस्तान है, दुनिया में मान रही है ये, और इंशाल्लाह माशीलात भी हमारे ठीक हो जाएंगे। जंग अमेरिका और ईरान की ख़त्म हो जाती, आज हमें तेल भी सस्ता मिलता, गैस भी सस्ती मिलती, और इंशाल्लाह हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। एक बात, सूबों की बात मेरे भाई ने की, जो भी सूबाई असेंबली की बात है, अगर वो सारे यूनानिमसली उसको पास करें, लेकिन एक जमात ये कि जी यहाँ बने यहाँ ना बने, ये जमहूरियत नहीं है। अच्छा, आप ये भी कहें कि वहाँ भी अगर अवामी राय रखते हैं, अगर वहाँ की सूबाई असेंबली ये पास करें कि यहाँ सूबे बने या यूनिट बने, तो वो बनने चाहिए। शफकत साहब, सर आप समझते हैं कि
आगे चल के ये जो सिस्टम के हवाले से बात हो रही है, मज़ीद कोई हुकूमत के लिए चैलेंजेस आएंगे सामने? देखें, ये सिस्टम सूबे बना लें या इंतज़ामी यूनिट एक एक ज़िले पे ले आएँ, ये सिस्टम नाकारा हो गया, ये इनसे तो अब चलने वाला नहीं। मैं तो इनसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आपने इस आवाम से और लेना है? आपको कई दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, कई दफ़ा वज़ीर आला बनाया, जहाँ छोड़ जाएं भाई, नहीं होता आपसे सिस्टम चलता तो मान जाएं, तो मान जाए ना, आवाम तो वोट देती तो आपको समझती, आपको आवाम वोट देती तो पता होता, यानी कि आपकी 17 सीटें भी नहीं है, तो इससे ये छोड़ दें लोगों की जान, ये रोजाना की पेट्रोल बढ़ाना, बिजली की कीमतें, शाहिद साहब ये जो शफकत साहब बात कर रहे हैं, आप सर हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पेट्रोल की कीमतें और आवाम को रिलीफ के हवाले से आप लोगों का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, आप बतौर इत्तेहादी खुश हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए, बात ये खुशी वाली बात या दूसरी बताएं, इसके अलावा वे आउट क्या है जो है 10 अप्रैल 2022 को जब ये गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त की आपको सूरत हाल जो है उस वक्त की आपके सामने थी कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ था, बल्कि कुछ जमातें तो ऐसी थी कि जो ख़ुद से जो है IMF को भी लेटर लिखवा रही थी ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे चला जाए, पाकिस्तान वो हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि देखें, अगर हमने खारजा अगर हमारी जो पॉलिसी उसको देख लें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। अब एक यकीनी तौर पे हम तो कहते हैं जो गरीब के लिए उसके नान अफ़का के लिए ज़्यादा हमें एफर्ट्स करनी थे, मईशत की मजबूती के लिए होने चाहिए। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अवाम के नुमाइंदे हैं, हमें अवाम के लिए मिल बैठ कर जो है एक टेबल के ऊपर को बात करनी चाहिए। हम कहीं चूँकि बैठते नहीं हैं, जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो मकसद हमारा हल होना चाहिए। चले शाहिद साहब,